बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपका वेलकम करती हूँ। गर्मी के मौसम में अगर आप एक ऐसा बादाम का शरबत पीना चाहते हैं जो न सिर्फ मज़ेदार हो बल्कि सेहत बख्श भी हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैंने ये शरबत ना चीनी से बनाया ना गुड़ से, बल्कि कुदरती मिठास के लिए सिर्फ मिश्री इस्तेमाल की है। इसमें ताज़ा गुलाब की पत्तियां उबालकर इनका अरक भी शामिल किया है, जिससे इसका जायका और खुशबू दोनों लाजवाब हो गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ठंडाई घर में आसानी से कैसे बनती है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चारों मगज़ हैं, आधा कप मैंने चारों मगज़ ले लिए हैं। और ये मेरे पास आधा केजी बादाम की गिरियाँ हैं। मैंने 1.5 पाव पहले भिगो दी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लगी, मैंने फिर और ले ली हैं और मैंने ये 2 घंटे पहले भिगो दी थी। अब ये जो दूसरी गिरियाँ हैं, इनको भी मैं भिगो दूँगी। चारों मग्स वो भी मैंने भिगो दिए हैं और गिरियाँ भी मैंने भिगो दी हैं। इनको डाम के आप 2 घंटे के लिए रख दें। ओवरनाइट भी रख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जो पहली हैं वो मैंने भिगोई हुई हैं, उनको मैं साइड पे रख दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने भिगो दिया और इनको साइड पे मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा है। अब मैंने 2-3 मुठियाँ जो हैं देसी गुलाब की पत्तियाँ मंगवा ली हैं और इसके अंदर ये जो इसकी कोम्पल सी होती है, ये सारी मैंने निकाल देनी है। अगर ये आप इसके अंदर ही रहने देंगे तो आपका जो शरबत है वो कड़वा हो जाएगा। इनको सारों को मैंने रिमूव कर दिया, निकाल दिया है और ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं इनको अच्छी तरह 3-4 पानी से मैं वॉश कर लेती हूँ। आपको वॉश करना आता है, वॉश कर लिया है और इनको वॉश करने के बाद मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी ले लिया है और मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया है। और ये वॉश की हुई जो गुलाब की पत्ती हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। मैं इसमें बाज़ार वाला अरके गुलाब नहीं डाल रही। जब तक हमारी गुलाब की पत्तियां जो हैं वो बॉईल हो रही हैं, 3-4 इसके जोश देने हैं। मैंने इलायची ले ली हैं, तकरीबन 20-25 मैंने इलायचियाँ ले ली हैं। इलायचियों की तासीर भी बहुत ठंडी होती है और इनको मैंने पीस लिया है। मैं ये शरबत जो है आपको हेल्दी तरीके से भी बनाना बता रही हूँ और ऐसा बनाना बता रही हूँ कि आपको मेहनत भी ना लगे कि आप इसको बनाते बनाते ही थक जाएं। इसलिए मैंने इलायची का पाउडर जो है वो बना लिया और स्ट्रेनर ले लिया और इसकी मदद से मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि जब इलायची हम वैसे डालेंगे तो उसको जितना मर्ज़ी पीस लेंगे, जब तक उनको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो वो जब भी हम शरबत पिएंगे तो वो तिनके जो है हमारे गले में लगेंगे और शरबत पीते हुए हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने इसको पीस लिया, क्योंकि शरबत को हमने जिस तरीके से तैयार करना है, अगर इलायची उसमें इसी तरह डालेंगे तो वो तिनके आपके गले में लग सकते हैं। अब जो इलायची के छिलके थे वो मैंने पत्ती में डाल दिए हैं। जब आप चाय बनाएं तो ये पत्ती इस्तेमाल करें, आपको इलायची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो गुलाब की पत्ती हैं 3-4 जोश इसके आ गए हैं तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये बादाम की जो गिरियाँ हैं मैं इनको छील लेती हूँ। बादाम की गिरियों से हमें सेहतमंद चिकनाइयाँ, प्रोटीन और विटामिन ई फराहम होता है। दिमागी सेहत और याददाश्त के लिए मुफीद ग़िज़ा है। देर तक पेट जो है भरा हुआ महसूस कराने में मदद देता है। बादाम की गिरियों को मैंने छील लिया है। अब ब्लेंडर जग ले लिया है। ये बहुत इजी और मज़ेदार शरबत है। अब बादाम की गिरियाँ भी मैंने डाल दी हैं और चारों मगज़ जो मैंने भिगोए थे वो भी मैंने डाल दी हैं। और ये खशखश जो है आधा कप मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने का तरीका मैं खशखश का आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी। वॉश करने के बाद इसको भी मैंने भिगो दिया था, जो वीडियो मेरी स्किप हो गई है। और इसके साथ ये तीनों चीज़ें मैंने डालने के बाद इलायची का जो पाउडर है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसको पीसना किसके साथ है, ये अरके गुलाब, जो हमने अरके गुलाब ओरिजिनल अपने घर में खालिस बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको ब्लेंडर जग को हम चला देंगे, कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बनाना है इस तरह का। अब ठंडाई को पीने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। और जब हम बादाम का शरबत जो है बाज़ार से लाते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं डालती, उसमें एसेंस डाला जाता है। आप घर में बनाएं बग़ैर मेहनत के, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप बनाएं, यकीन माने इतनी ठंडक और इतनी दिल को ताकत महसूस होती है। अब ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनको बॉयल किया था, इनको मैं इस तरह स्टेन कर रही हूँ स्टेनर की मदद से। और आपने प्रेस कर करके इसका सारा पानी जो है वो निकाल लेना है। अब ये जो पत्तियाँ हैं इनको डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर दें। अब उसी पैन में मैंने मिश्री ली है, तकरीबन 1.5 से 2 केजी मैंने मिश्री ली है, लेकिन धागे वाली ये मिश्री लेनी है। दूसरी मिश्री लेंगे तो उसमें मिलावट की होती है। अब ये जो पानी गुलाब की पत्तियों का स्टेन किया था वही पानी जो है वो मैंने इसमें मिश्री में डाल के इसको उबलने रख दिया है।
और ऊपर जो मैल आ रही है वो मैं उतार रही हूँ। मिश्री जो है आम सफ़ेद चीनी के मुकाबले में इसकी तसीर भी अच्छी है और जायका भी अच्छा है। जायके में कुदरती मिठास देती है। दाल के साथ इस्तेमाल की जाए ये नुकसान नहीं देगी। जब हमारी मिश्री जो है वो मेल्ट हो गई है, इसके अंदर जो दागे थे इस तरह स्ट्रेनर की मदद से मैं सारे निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको शरबत को बग़ैर मेहनत के बनाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि आप थक जाएं बनाते बनाते। अब ये जो ब्लेंड किया हुआ था मैं इसको कपड़े की मदद से निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसका जो बुरादा है वो इस तरह ज़ाया हो जाता है। और जितना मर्ज़ी इसका निकाल लें, मैं उसको नहीं निकालूंगी, क्योंकि ठंडाई जो है उसमें भी जब आप पीते हैं हल्का हल्का आपको दाना दाना महसूस होता है। ये पेस्ट जो मैंने बनाया था अब इसको मैं इसमें डाल के पका रही हूँ। जब तक ये पक रहा है इसमें जो चीज़ें डाली हैं उनके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। चारों मगज़ तवानाई और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इससे हमें सेहतमंद चिकनाई और मादनियात फराहम होती है। इससे हमारे जिस्म में ताकत पैदा होती है और हमारे जिस्म की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है पूरा करने में मदद मिलती है। जो इसमें गुलाब की पत्तियां डाली हैं उससे कुदरती खुशबू और जायका भी बढ़ेगा। गर्मी के मौसम में ताजगी का एहसास पैदा होता है। इसको हमने केमिकल के बगैर तैयार किया है, इसलिए ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद होगा। और जो इसमें हमने खसखस डाली है इससे जिस्म में ठंडक का एहसास होगा। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं इससे हमारे जिस्म को कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगी। शरबत पक रहा था, आपने देखा है कि ऊपर जो मैल सी आ रही थी वो मैंने उसको उतार दी है। अगर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 कलर के बना सकते हैं। वो किस तरह मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको ठंडाई का ही टेस्ट दे रही हूँ, तो आपने अगर कलर नहीं डालने तो आपने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है। ये मैंने फ्रेश ही पीसी है इसलिए मैं इसी तरह ही इसको डाल रही हूँ। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च इसमें डाल दी और इसको पका रही हूँ। अगर आपने कलर वाले बनाने हैं तो इसके 2 पार्ट बना लें, 2 बर्तनों में डाल लें और एक में रेड कलर डाल लें और एक में ग्रीन कलर डाल लें। अगर आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं, मैं कोई कलर नहीं डाल रही, कुछ भी नहीं, मैं इसको सिर्फ ठंडाई वाला बना रही हूँ। और इस तरह आपने उंगली की मदद से देख लेना है, तार ना बने, इस तरह चिप चिप करे। जब ये इस तरह चिप चिप करे तो आपने उतार लेना है। अगर तार बनाएंगे तो ये जो है जब ठंडा होगा तो रबड़ी सा हो जाएगा। इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है और ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो आपने साफ़ बोतलें लेनी है और आपकी बोतलें जो हैं वो ड्राई होनी चाहिए, वरना आपका शरबत जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक तरीका बोतलों वाला है, दूसरा आप आइस क्यूब्स में डाल के इसको जमा सकते हैं। आप ज़्यादा ठंडा ठंडा पीना चाहते हैं तो एक आइस क्यूब्स निकालें, उसमें पानी डालें, आपका बादाम का शरबत तैयार है। अगर आप भी गर्मी में एक कुदरती खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर शरबत पीना चाहते हैं तो इसको आज ही बना डालें। कोई मेहनत नहीं है, कोई छानना नहीं पड़ा। अब इसमें से थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया, उसमें पानी डाला है, आइस क्यूब्स डाले हैं और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। इस तरह कच्चे बर्तन में आप कच्चे गिलास में सर्व करेंगे तो इसका तसीर जो है और ठंडी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, हर अच्छी चीज़ की तरह इससे भी इत्दल के साथ इस्तेमाल करना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। इस शरबत को बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप भी इस तरह की बजट में इजी रेसिपी चाहते हैं तो राजदा होम कुजीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस